पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवित चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब फूफा की सारी नाराजगी दूर हुई। धार्मिक कट्टरवाद के समर्थक फूफा और खुले विचारों के सुब्रमण्य भारती में अचानक संबंध मधुर हो गए। एक ऐसी घटना घटी जिसने फूफा की सारी नाराजगी दूर कर दी और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। हुआ यूं कि फूफा कृष्ण शिवन उन दिनों विशेष पूजा कर रहे थे। यह पूजा भगवान शिव की थी। यह पूजा एक पखवाड़े की थी तथा इसका प्रावधान यह था कि तमिल के जाने माने शैव कवि माणिकवाचकर की कृति तिरुवाचकम के कुछ निश्चित पदों का जब तक गायन न हो जाता तब तक पूजा का क्रम शुरू नहीं हो पाता था। यह गायन करने के लिए एक विद्वान पंडित जी आते थे। उनके पदों के गायने के बाद ही कृष्ण शिवन की पूजा शुरू होती थी, जो लगभग 2 घंटे तक चलती थी। पूजा संपन्न होने के बाद ही उनकी बुआ भोजन तैयार कर सकती थी तथा अपने पति को खाना खिलाने के बाद ही खुद खा सकती थी। अब हुआ यूं कि उस पखवाड़े के दौरान एक दिन वह विद्वान पंडित जी बीमार हो गए, जो तिरुवाचकम के पदों का गायन करने के लिए आते थे। फूफा को वे पद आते नहीं थे। अब जब तक पदों का गायन ना हो, फूफा पूजा शुरू ही नहीं कर सकते थे। पूजा न हो तो घर में भोजन नहीं बन सकता था। ऐसी स्थिति में आखिर क्या किया जाए, यह सोच सोचकर बुआ परेशान हुई जा रही थी। जब भारती ने बुआ से भोजन मांगा तो उन्होंने कहा, आज तो बेटा घर में भोजन बनना मुश्किल है। कारण पूछे जाने पर बुआ ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि आज तो उपवास हो भी जाए, लेकिन पंडित जी अगर कल भी ठीक ना हुए तो पदों का गायन कौन करेगा। सुनकर भारती के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। उन्होंने बुआ से कहा, मुझे तिरुवाचकम के सभी पद आते हैं। मैं उन विद्वान पंडित जी की तरह सभी पदों का गायन कर सकता हूँ। फूफा जी जो भी पद कहें मैं उन्हें पूरे सुर से गा सकता हूँ और उनका वाचन कर सकता हूँ। अगर फूफा जी आज्ञा दे तो यह काम मैं खुशी खुशी कर सकता हूँ। आखिर मुझे घर में भोजन तो चाहिए ना, उसके लिए यह कर्म करना कौन सी बुरी बात है। और हाँ, फूफा को यह आश्वासन जरूर दे देना कि मैं बिल्कुल उस विद्वान ब्राह्मण की तरह ही वेश बनाकर आऊँगा और फूफा को विश्वास दिल दूंगा कि मैं भी उस विद्वान ब्राह्मण से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। बुआ ने फूफा से बात की। फूफा के सामने उस समय और कोई चारा नहीं था, इसलिए भारती से सख्त नाराजगी के बावजूद उन्होंने हामी भर दी। भारती ने एक विद्वान ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा पूजा घर में पहुंच गए। वहां उन्होंने फूफा से कहा, आप आदेश दे कि किन पदों का गायन करना है। फूफा ने पद बताए तो भारती ने पूरे सुर और ताल के साथ उन पदों का गायन किया, जिसे सुनकर फूफा की सारी नाराजगी दूर हो गई। पदों का गायन होने के बाद उन्होंने विधिवत पूजा शुरू की तथा उसके बाद बुआ ने भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी। पूजा के बाद फूफा कृष्ण शिवन ने भारती को गले से लगाते हुए कहा, आज मुझे पता चला है कि तू कितना योग्य है। मुझे उन पदों का गायन करते देख कौन कहेगा कि तू कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है। तूने मेरी सारी नाराजगी दूर कर दी है। तूने साबित कर दिया कि तेरी मूल प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया है। धार्मिक भावनाएं और संस्कार तुझमें ज्यों के त्यों मौजूद हैं। अब तू चाहे जो पहन, जैसा मर्जी रह, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। एक बात जरूर कहूँगा कि तू एक विवाहित शख्स है जिस पर गृहस्थी का भी बोझ है। तेरी पत्नी मायकों में रह रही हैं। उसका अधिक समय तक मायके में रहना हम लोग अच्छा नहीं मानते। पत्नी पति के पास रहेगी तो पति के परिवार के संस्कार सीखेगी और जिम्मेदारी से गृहस्थी का बोझ उठाना सीखेगी। तू कुछ काम धंधा देख या नौकरी की तलाश कर ले और पत्नी को यहाँ ले आ। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती जी के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.